क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं संचयन का पाठ 2, सपनों के से दिन। इसमें हम लोगों ने 2 खंड पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि फौज में भर्ती करने के लिए गांव में आते थे ऑफिसर, अपने साथ मंडली ले आते थे जो नाच गाकर नवयुवकों को आकर्षित करते थे। भर्ती हो जा रे रंग रूट। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये पेज है 28। इस पे पढ़ना हम लोगों को। 28 निकालिए। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता है कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कराते या हंसते न देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। अब ब्रैकेट में कुछ बात समझाएं कि उनको देखकर यदि हम घर वालों से बूटों की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे न चल पाओगे। बच्चों, शायद कभी मांगा होगा इन लोगों ने, बच्चों ने, तो घर के लोगों ने यही कहा होगा। ये बहुत ऊंची एड़ियों वाले जूते चप्पल पहनने से ये माना जाता है कि टांगों में दर्द भी होता है और टांगें टेढ़ी हो जाने की संभावना रहती है। पहले के लोग ये मानते थे। आगे, मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के हैं, बता रहे हैं, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें 4ठी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो 3री श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी न हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। यानी याद करके आने के लिए कहा उन्होंने कि वो बिना देखे सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाया। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। वो इतना भारी था, फारसी के शब्द रूप किसी बच्चे को याद ही नहीं हो रहा था। कुछ अच्छे बच्चे मेहनत करके आधा या उससे भी कम याद कर सके थे, कुछ को तो बिल्कुल नहीं हुआ था। इसके दूसरे दिन उन लोगों ने नहीं सुनाया, जिसके कारण प्रीतम चंद ने उन्हें कान पकड़ने के लिए कहा। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। यानी मुर्गा बनना था। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़ते। जब तक मेरी और हरबंश की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे।
जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतमचंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए थे। What are you doing? Is it the way to punish the student of fourth class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था। शर्मा जी ने कहा था कि क्या करते हैं, क्या 4वीं श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए थे। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी। हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हारजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे, जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। यानी ऊपरी विभाग को, अपने ऊपर के अफसरों को मुअत्तल करना, नौकरी से छुड़ाना होता, निकालना तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों निलंबित करना है, नौकरी से हटाना। तो अपने ऊपर के अफसरों को उन्होंने लिख कर दे दिया था। वे ऑर्डर देते तभी ये निकल पाते, हेडमास्टर खुद कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने लिख कर दे दिया हटाने के लिए। और आगे देखते हैं। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फांसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। कनेकवा ने इन लोगों ने सुन लिया था कि उनको नौकरी से हटा दिया गया है। इसके बावजूद भी जब तक हेडमास्टर साहब या दूसरे एक नौहरिया राम जी हैं, वे सर नहीं आते थे पढ़ने, तब तक ये लोग उदास ही बैठे रहते थे। उसके पहले इनकी डर से छाती धड़कती रहती थी। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। अब बता रहे ब्रैकेट में कैसे देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते। यानी अनेकों ने बड़े लड़के उनकी शक्ति को, उनके व्यवहार को समझ गए थे कि वे हमारा कोई नुकसान नहीं करते हैं, उल्टे हमें अच्छा बनाने के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारी शक्ति करते हैं। जब वे शक्ति करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो इसलिए बड़े लड़के उनसे नफरत नहीं करते थे या नहीं करते होंगे, और उनके बुलाने पर जाते थे उनके घर के काम वगैरह भी कुछ कर देते थे। उन्हीं के साथ लेखक भी गए थे, तो देखा था उन्होंने। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दागती भूरी आंखों से भय न लगता था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी, बस एक तरह उन्हें अलौकिक ही मानते थे। देखिए कि तब तक
यानी आप बड़े होने पर शिक्षक बन गए तो समझ गए हैं, लेकिन तब तक वे नहीं समझते थे। उनके क्रूर व्यवहार को, उनकी रूप रंग के डरावने दिखाई देने वाले चेहरे को, और उन्हें विश्वास नहीं होता था कि तोते कैसे इनसे डरते नहीं हैं, कैसे इनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये हो गया। और हमने आपको 1, 2, 3 प्रश्न कहा था बनाने। अभी 4, 5, 6 आप बना लेंगे, शेष बाद में बनाएंगे। धन्यवाद। आप बड़े हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप बना लीजिएगा।